प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खड़े हो जाए खुदा की हुजूरी में, अपने आप को हम्बल करेंगे। फिर खुदा का कलाम कहता है, जो लोग अपने आप को हलीम करते हैं उन पर खुदा का रहम किया जाएगा। हम जहाँ इसलिए खुदा की गाड़ी इकट्ठी हुई है, खुदा का रहम हम सब पर है। हमारे छोटे बच्चे जो है खुदा के घर में आए हैं, इन पर भी खुदा का अपना रहम करे। जितने लोग आए उन पर भी रहम करे। बीमार आए खुदा उन्हें शिफा दे, गुनाहगार आए उन्हें खुदा निजात दे। जो लोग किसी भी हालात में कैसे भी उनके सर्कमस्टेंस है, खुदावन उनके बदले अच्छे बनाए, बुरे नहीं। खुदा अच्छा बनाना चाहता है। उसने जो कुछ भी देखा है अच्छा ही बनाया है। वो हमारी जिंदगी को भी ऐसे बनाना मांगता है। हम खुदा का शुक्र करें इस मौके के लिए जो खुदा के हुजूरी में हम मिलकर बहन भाई इकट्ठे हो सके। खुदा का कलाम कहता है, खुदा उनका फजल बहुत बड़ा है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। खुदा के फजल के बिना नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते। संत पौलुस कहता है कि जो कुछ भी हूं खुदा के मैं फजल के द्वारा हूं। खुदा के फजल के द्वारा, उसकी कृपा के द्वारा ही हम सब कुछ है। आइए हम खुदा से मांगे। मसीह में आप सबको फिर एक दफा हम वेलकम करते हैं, जी आया कहते हैं। उन बहन भाइयों से भी जो हमारे साथ इस वक्त इस आवाज़ में, इस लाइव आवाज़ में जो हम लोगों के साथ मिल गए हैं, उनके लिए हम आपका खुदा का शुक्र करते हैं। सबको यीशु मसीह में तालियों के साथ हम वेलकम करेंगे। आइए हम अपने सिर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। प्यारे स्वामी बाप, हम आपका शुक्र करते हैं आपकी इस हजूरी के लिए। खुदावन हमको खूबियां लियाकतें लेकर आए नहीं है। खुदावन हम उस हालात में आए खुदावन, कमजोरी की हालात में। आपका कलाम कहता है जहां कमजोरी है वहां खुदा की ताकत है। खुदावन हमें अपनी ताकत दो, पाक की ममूरी दो। खुदावन आपकी इबादत खुदावन हम आपकी ताकत से आपके पाक में जरिए कर सकें। हमें शू खुदावन हमारी जुबानों को, हमारे साजों को खुदावन, जितने लोग खुदावन गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं खुदावन, उन्हें भी अपने पाक से मौसा कर हम गाएं बजाएं। खुदावन आपके नाम को जलाल मिले। हम उन बहन भाइयों से दुआ करते हैं जितने लोग खुदावन इस वक्त इस बात में हम लोगों के साथ खुदावन इस नेट के लिए जुड़ चुके हैं। हम आपका शुक्र करते हैं, बरकत चाहते हैं। आपकी हुजूरी को खुदावन इस जगह में भर दो। जितने लोग भी आए खुदावन नई ताकत आपसे पाए, आपके हाथ में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। पावे मावे मेरी, पावे बाप होवे मेरा, है ना प्यार किसे मैनू नहीं करना, जिन्ना प्यार यीशु मैनू कीता है, ना प्यार किसे मैनू नहीं करना। ओ
ओ जिन्ना प्यार यसु तू मैनू कीता है ना प्यार किसे मैनू नहीं करना जिन्ना प्यार यसु तू मैनू कीता है ना प्यार किसे मैनू नहीं करना पावे बात होवे तेरा ना प्यार किसे मैनू नहीं करना ना प्यार यसु तू मैनू कीता है ना प्यार किसे मैनू नहीं करना ना प्यार यसु तू मैनू कीता है ना प्यार किसे मैनू नहीं करना तब दे हठी शाबाशी दिया तब दे हठी शाबाशी दिया तब दे मेरी बात 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 दिया मेरा तू मेरा सीता है तेरा नहीं करना मेरा तू मेरा सीता है मेरा नहीं करना आने वाले बात होवे तेरा मेरा प्यार किसे मैनू नहीं करना मेरा प्यार यसु मैनू
जितना खुदावन यीशु हमसे प्यार करता है, उतना और कोई नहीं है जो हमें प्यार से। ये सचमुच तभी हम महसूस कर सकते हैं, तभी हम समझ सकते हैं जब उसके प्यार को की तरफ हम ध्यान देते हैं। जब हम सोचते हैं खुदा जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। बेशक हमारी माँ, बेशक हमारा बाप, बेशक हमारे भाई बहन, बेशक जितने भी अजीज क्यों ना हो, उतना प्यार नहीं कोई भी कर सकता है, ना ही हस्बैंड ना ही वाइफ। क्योंकि वो भी तभी हमें प्यार करेंगे जब उनमें खुदा का प्यार होगा, तभी हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, दूसरा हमें प्यार कर सकते हैं। खुदा के बच्चों, खुदा के प्यार की तरफ ध्यान दें। वो बहुत बड़ा है, बहुत प्यार से भरा हुआ है। वो इतना हमें प्यार करता है, कोई भी इस दुनिया में हमें इतना प्यार नहीं कर सकता। ना कोई हमें प्यार इस दुनिया की धन दौलत, पैसा, जायदाद, बिजनेस, जो कुछ भी हमारे पास कामकाज हम कर रहे हैं, ना ही उनसे हमें इतना प्यार मिल सकता है। हमारा सिर्फ एक ही प्यार ध्यान रहना चाहिए, वो हमारे खुदावन यीशु मसीह की तरफ। क्या कोई किसी के लिए जान दे सकता है? क्या दूसरों के लिए कोई अपने हाथों में, अपने पांव में इन छुपा सकता है? क्या पसली में ले जा कोई और खा सकता है? क्या कांटों का ताज अपने सिर पर कोई खा सकता है? कोई भी नहीं। यीशु ही है जो जिसने हमारे लिए सब प्यार के लिए ये कुछ सब कुछ है, जहां तक कि अपनी जान हमारे लिए दे दी। अच्छे लोगों के लिए सब कोई जान दे भी सकता है, लेकिन गुनहगार के लिए, बुरे आदमी के लिए कोई जान नहीं दे सकता। हम बुरे थे, खुदा यीशु मसीह ने हम सब के लिए जान दी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद से हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम खुदा यीशु मसीह के जलाल के लिए और एक गीत गाएंगे। इना सानू चलो गाए मेरे सारे दर्द मनांदा जद कदे भी
दिल ये दुखदा तू सुनदा मेरी हो जद कदे भी दिल ये दुखदा तू सुनदा मेरी तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है इना सानू चलांदा है मेरे सारे दर्द वडांदा है इना सानू चलांदा है मेरे सारे दर्द वडांदा जब कदे भी ये सुखना सुखना मेरी जब कदे भी ये सुखना सुखना मेरी तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਏ ਤੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਏ तेरी दया बथेरी है 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 जब दिल तेरा मेरे चैन होवे ते बिना विच तेरी जान लवे जब दिल तेरा मेरे चैन होवे ते बिना विच तेरी जान लवे बिना विच तेरी जान लवे ते बिना विच तेरी जान लवे तू मुझदा मेरी दुनिया नूरा वरना मेरी तू मुझदा मेरी दुनिया नूरा वरना मेरी तेरी दया बथेरी है ओ तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है ओ तेरी दया बथेरी है ओ तेरी दया बथेरी है तेरी दया
गया बतेरी है, तेरी गया बतेरी है, तेरी गया बतेरी है, तेरी गया बतेरी है, वो तेरी गया बतेरी है, तेरी गया बतेरी है, ना सामन लौटा है, वो तेरे सारे कर्ज बचाऊंगा है, ना सामन लौटा है, तेरे सारे कर्ज बचाऊंगा है, जब तक तेरी दिल खुदा खुदा मेरी है, जब तक तेरी दिल खुदा खुदा मेरी है, तेरी गया बतेरी है, वो तेरी गया बतेरी है, तेरी गया बतेरी है, वो तेरी गया बतेरी है, वो तेरी गया बतेरी है, वो तेरी गया बतेरी है, गया बतेरी है, वो तेरी गया बतेरी है। Praise the Lord. Hallelujah. ये खुदा का रहम है हम सब पर कि हम खुदा के घर में आ सके। खुदा हम लोग को कहता है अपना प्यार डाला और इसलिए हम खुदा के घर में आए। आप कभी भी ये न सोचे, ऐसा सोचकर भी खुदा के घर में ना आए जिससे आप सोचेंगे मैं कोई अपनी लियाकत से अपनी ताकत से आ सकता हूं। खुदा के रहम को कभी भी आप उसकी दया को कभी भी भूल नहीं। उसकी दया है हम सब पर, खुदावंद की, जिसके लिए हम खुदा के घर में आ सकें। आइए हम और एक दिन जाएंगे इस समाज में और भी आगे बढ़ेंगे, खुदा में और खुशी मनाएंगे। Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Everyone listen, hallelujah. Praise God, praise God. Praise God, Jesus, hallelujah. ऐसा रूदा मसा दे खुदा में हमेशा दी जिंदगी चिबड़िया रहा। ऐसा रूदा मसा दे खुदा में हमेशा दी जिंदगी चिबड़िया रहा। हो तेरे खुदा में ऐसा बना हमेशा दी जिंदगी चिबड़िया रहा। Yeah.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 बैठिए, मेहरबान करें। अगर किसी के पास भी खुदा की खुदा के बुराई है, वो आगे आकर दे सकते हैं। अब मौका है भगवान का। मेरा नाम सुदीप्ति है। हमारे जीवन में खुदा ने बहुत बड़ा काम किया है। मेरे हस्बैंड को खुदा ने बहुत बड़ी आशीष दी है। हमने अपनी अभी रिसेंटली कंपनी खोली है, लोगोस ट्रांजिट लाइन्स इंक, और खुदा ने हमें ट्रक्स की और ट्रेलर की आशीष दी है। उसके लिए मैं सारी इज्जत महिमा जला परमेश्वर को देती हूँ। थैंक यू। खुदा का काम कहता है कि आप कुछ नहीं बल्कि आप सेव होगे। जहां तक खुदा का काम कहता है कि आप लेने वाले मांगने वाले नहीं, आप देने वाले होंगे। ये खुदा का कलाम कहता है। जिस खुदा के घर में हम इकट्ठे होते हैं, जिसकी आवाज कहते हैं, उनके ये वादे हैं। वो वादों को लेकर हम खुदा के घर में आते हैं। अगर जहां तक हम नहीं पहुंचे, जहां तक हम नहीं पहुंचते, उसकी कमी मैं कहूंगा कि खुदा में नहीं बल्कि वो हम में है। वो कमियां दूर होनी है तो हम सब में कमियां ये दूर होनी चाहिए कि हम खुदा के साथ साथ अपनी जिंदगी को गुजारें, खुदा के साथ हम वफादार रहें, खुदा के साथ चलने, दुनिया ना दुनिया के लोगों के साथ। खुदा के बच्चों, बरकतें जितनी भी है, वादे जितने भी है, वो आपके लिए है, आपको दिए गए हैं। आपकी जिंदगी में ही खुदावंद वो अपने वादों को पूरा करना चाहता है। हम खुदा में बने रहें। प्रेज़ लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद जरूर ऐसा आपको बनाएगा
नहीं भी तो वो सच्चा है, वफादार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार हो जाए। अब तक हम गीत गाते थे, खुदा में खुशी मनाते थे, दुआ करते थे, मांगते थे। अब मौका है कि हम खुदा की बातों की तरफ, उसके वैरों की तरफ ध्यान दें जो खुदा ने अपने कलाम के जरिए दिए हैं। मैं इसको दरखास्त करूँगा, बरनार आगे आगे, ब्रदर बरनार आगे आए, दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हम सब अपनी आंखें बंद करें। खुदावन सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो पिता, आज एक दिन और दिया हमारे जीवन में पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। है पिता, इस इबादत के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जो हम पूरा परिवार मिलकर पिता आपके नाम की स्तुति और आराधना कर रहे हैं पिता। ये आप ही की दया और आपका प्रेम है पिता परमेश्वर प्रभु। है पिता, जब आपका दास पिता, आपका बेटा आपके वचन को यहाँ लेकर आ रहा है पिता परमेश्वर प्रभु, पाक रूह का मसा पिता उसे दे पिता परमेश्वर प्रभु। और जो भी वचन पिता वो हमारे जीवनों के लिए आज हो पिता, वो पिता परमेश्वर प्रभु वो एक अद्भुत वचन बन जाए पिता, वो रेमा वचन बन जाए पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि वो हमारे दिल पर लिखा जाए पिता। ऐ पिता, आपका वचन, आपका पवित्र शास्त्र ये कहता है पिता परमेश्वर प्रभु, आप वचन इसीलिए भेजते हैं पिता, ताकि हम उससे सीख सके पिता और अपने जीवनों को बेहतर बना सके आपके लिए पिता, और आपके रास्तों पर चलने के लिए पिता, और हम अपने जीवन की गवाही आपके लिए दे सके पिता परमेश्वर प्रभु। ऐ पिता, आज होने दे पिता परमेश्वर प्रभु कि आप आज का वचन पिता हर एक जन में पिता, हर एक के जीवन में पिता एक जीवन की नई किरण लेकर आए पिता, उन्हें उत्साहित करे पिता, उन्हें हौसला और दलेरी दे पिता, ताकि हम आपके रास्तों पर चलने के लिए पिता तैयार हो सके पिता। इस प्रार्थना को मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब मैं आप प्रकाशवासी को, विश्वासवासी को आगे बढ़ाएंगे, वो खुदा का कलाम आपके सामने पेश करेंगे। आइए यीशु मसीह में उनको तालियों थैंक यू पास्टर जी, खुदा का धन्यवाद और पास्टर जी का भी धन्यवाद, और आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को इज्जत, महिमा, जलाल, आदर, बुजुर्गी हम देते हैं क्योंकि वही इसके योग्य है। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज मौका दिया कि मैं आपके सामने खुदा के वचन को लेके आ सका। और अभी ब्रदर ने प्रार्थना की कि वो वचन हमारी जिंदगी में रेमा बन जाए। जो रेमा वर्ड है ये हिब्रू वर्ड है, इब्रानी वर्ड है। बाइबल में दो वर्ड्स आए हैं, लोगोस और रेमा। लोगोस का मतलब है खुदा का लिखित वचन, स्क्रिप्चरल वचन। परमेश्वर कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा का जो कलाम है वो पूरे ब्रह्मांड में, मतलब पूरे एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है। खुदा के कलाम में लिखा दिन दिन से बातें करता है, रात रात को ज्ञान सिखाती है। खुदा का वचन लोगोस है, मतलब एवरीवेयर है। जब खुदा बोलता है वो इको इफेक्ट आता है ना, हम ऐसा बोलते हैं, वो खत्म नहीं होती। एक रिसर्च हुई है, उसमें मैं हिस्ट्री चैनल पे देख रहा था, अगर मैंने कुछ वर्ड बोल दिया तो ये एनर्जी है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो ट्रांसफर हो जाती है, खत्म नहीं होती। अगर हम गाड़ी तो चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, राइट, लेकिन वो खत्म नहीं होती एनर्जी। ऐसे खुदा का वचन जो है, जो मैंने अभी बोला, ये वचन गूंज जाता है और खत्म नहीं होता। खुदा का वचन खत्म नहीं होता, दैट इज लोगो। और जो वचन परमेश्वर ने मुझसे बोल दिया वो है रेमा, जो खुदा अभी बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह को रेमा बोलते हैं कि वो खुदा का कलाम है जो मुजस्सम हुआ।
क्योंकि खुदा ने बोला भी मैं बेटा पैदा हो जाए, तो वो हो गया, ऐसे होगा। क्योंकि कलाम आया कि तू एक बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। वो कलाम के द्वारा, आत्मा के द्वारा वो मरियम के गर्भ में पैदा हो गया, वो रेमा था। खुदा के कलाम की ओर जाएंगे। आज मेरा जो टॉपिक है बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको ध्यान से सुनना, और मैं विश्वास करता हूं ये वचन जो है वो आपके जीवन में फल लाएगा। हम परमेश्वर के कलाम से पढ़ेंगे पहला सैमुएल उसका 8 अध्याय उसकी 1 से लेकर 9 आयत तक। पहला सैमुएल चैप्टर 8 वर्स 1 to 9। जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इजराइलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिया था। ये बेर्शेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों के रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे। यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वह लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। जैसे जैसे वह काम उस दिन से, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराय देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वह तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। थैंक यू। हमने एक वाक्य पढ़ा है, इसमें इजराइल कौम शमूएल को बोलती है कि हमें राजा चाहिए। जब से मूसा इजराइलियों को मिस्र से निकाल के लेके आया, तो खुदा मूसा के द्वारा इजराइल कौम की अगुवाई कर रहा था, उनके आगे के चल रहा था। जब मूसा मर गया तो मूसा के बाद अगुवाई करने के लिए खुदा ने यहोशू को खड़ा किया। जब यहोशू मर गया तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जो अगली पीढ़ी आई वो खुदा को नहीं जानती थी, उसके नाम को नहीं जानती थी। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि खुदा बार बार न्यायियों को भेजता था जो उनको बैरियों से, विद्रोहियों से छुड़ाते थे। और ये एक लंबा समय था, इसलिए न्यायियों की किताब लिखी गई। यहोशू के बाद रूत, उसके बाद न्यायियों की किताब लिखी गई। ये एक लंबा समय था, मतलब अगर मैं हिस्ट्री को देखूं तो करीब 300 साल का समय ये था जब न्यायियों ने इजरायलियों के ऊपर प्रभुता की। न्यायी आते थे, छुड़ाते थे, फिर सबसूल उनमें से था, यिप्तह था, और उनमें से जो बड़े नाम है गिदोन था, ये सब न्यायी थे। खुदा इनको अपॉइंट करता था कि वे अगुवाई करें इजराइल कौम की। लेकिन जो शमूएल था, शमूएल भी न्यायी था। शमूएल एली के बाद आया, एली का नेक्स्ट शमूएल था। लेकिन यहां पे आगे एक काम हुआ, वो ये हुआ कि इजराइली कौम खुदा को कहते हैं कि हमें अब न्याय नहीं चाहिए, हमें राजा चाहिए। और खुदा के कलाम में लिखा है ये बात शमूएल नबी को बुरी लगी, और आगे लिखा है खुदा को बुरी लगी। खुदा ने बोला तेरे को नहीं उन्होंने निकम्मा बोला, उन्होंने मुझे निकम्मा जाना है।
जो उन्होंने राजा की मांग की है, ताकि मैं उनका राजा ना रहूं। ये लिखा खुदा के कलाम में। तो पर मेरा जो मेन जो मैं की वर्ड्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है, इजराइलियों ने सैमुएल को बोला हमें दूसरी जातियों की रीति के अनुसार राजा दे। ये बड़ा एक गंभीर विषय है, दूसरी जातियों की रीति के अनुसार एक राजा दे। हमारे जीवन में कई बार हम दूसरी जातियों को देख देख के कुछ ऐसा खुदा से मांगना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि ये बात सही है। क्यों हमें लगता है? क्योंकि वो कहते हैं भी 300 साल तो हो गए, कभी खुदा एक मंदिर खड़ा कर देता है, कभी दूसरे खड़ा कर देता है। अब दूसरे कौमों में राजा हैं, उनके पास सेनापति हैं, उनके पास मंत्री हैं, वो सिस्टमैटिक चल रहे हैं, हमें भी राजा चाहिए। और खुदा ने बोला ठीक है तुम्हें राजा दूंगा, लेकिन खुदा ने सैमुएल को बोला उनको बता दें जो राजा मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा। अब इसमें खुदा की मर्जी नहीं थी उनको राजा देने की, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है उन्होंने मेरे को निकम्मा जाना कि मैं उनका राजा ना रहूं। परमेश्वर उनको मिस्र से निकाल के लेके आया और कनान देश में खुदा ने उनको रखा, जहां दूध और मधु की जो धाराएं लिखा है बहती है। और वहां पे वो आके अभी जो जातियां वो पूरी निकली भी नहीं थी, उनमें से 7 जातियां लिखा है खुदा के कलाम में, 7 जातियां उनके सामने थी जिनको उन्होंने निकालना था। खुदा ने बोला था इनको पूरा नाश कर देना, इनको रहने नहीं देना तुम कनान देश में, लेकिन उन्होंने उनको छोड़ दिया था। और ऐसे माहौल में वो एक राजा की मांग कर रहे हैं जो खुदा की मर्जी के अनुसार नहीं है। और खुदा उनको कह रहा है कि ठीक है मैं तुम्हें राजा दूंगा, पर खुदा ने सैमुएल को बोला उनको बता दे कि ये वो राजा ऐसा होगा जो तुम्हारे साथ बुराई करेगा। आगे लिखा है वो तुम्हारे बेटों को तुम्हारी बेटियों को लेके अपने दाग की बारियों में अपने खेतों में काम करवाएगा, तुम्हें नौकर बनाएगा। वो ऐसे लिखा है। वहां लिखा है वो तुम्हारी दाग की बारियां ले लेगा, वो तुम्हारे गधे ले लेगा, वो तुम्हारे जो प्रोडक्ट जो अच्छी अच्छी जो चरक आए हैं वो ले लेगा तुमसे। नेक्स्ट वर्सेस में पढ़ेंगे वो तुम्हारे साथ बुराई करेगा। और जो खुदा का वायदा था, जो अगर हम उत्पत्ति की किताब उसका 49 चैप्टर उसमें लिखा है याकूब की भविष्यवाणी, याकूब इजराइल बोलते हैं याकूब को, उसने अपने 12 बेटों को आशीष दी। जब उसने बरकत दी वहां लिखा है उसका हेडिंग है याकूब की नबूवत, भविष्यवाणी उसकी। जब उसने उनको बरकत दी, जब यहूदा का नाम आया, तो अगर हम पढ़ें उत्पत्ति की किताब 49 चैप्टर उसका 9 और 10 वर्स, वहां पे लिखा है कि जो यहूदा है, जो याकूब का बेटा यहूदा है, उसको एक बरकत मिली थी। वो ये मिली थी कि उसके कुल में से, उसके घराने में से राज खत्म नहीं होगा और न्याय करने वाले खत्म नहीं होंगे। खुदा ने जो चुनाव किया था वो किसका किया था? यहूदा का, राज्य करने के लिए। लेकिन खुदा का एक समय है, खुदा का एक समय है, और खुदा उस समय की वेट कर रहा था। खुदा ने उसको राजा देना था, क्योंकि अगर खुदा ने याकूब के द्वारा ये नबूवत करवाई कि राज्य किसमें से होगा? यहूदा में से। और यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? यहूदा का बब्बर, क्योंकि वो दाऊद की संतान था। दाऊद किसकी संतान था? यहूदा की संतान। लेकिन अगर हम इसी पहला सैमुएल उसका 9 अध्याय पहली आयत पढ़े, वहां पे लिखा है बिन्यामीन के गोत्र में से जो शाऊल है वो आया, और शाऊल के लिए लिखा है कि वो फाड़ने वाला भेड़िया, बिन्यामीन के गोत्र में। अगर पढ़े आप, पढ़ देता हूं आपके सामने उत्पत्ति की किताब उसका 49 चैप्टर 27 वर्ष, वहां लिखा है बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, सवेरे तो अहेर भक्षण करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। वो लूटने वाला है, ये लूटने वाला है बिन्यामीन। और खुदा ने शाऊल को दे दिया उनको, इसकी मर्जी के इतना लंबा था वो।
लेकिन खुदा की ब्लेसिंग नहीं थी इस पे। खुदा दाऊद को तैयार कर रहा था जब शाऊल जवान था, दाऊद छोटा था। खुदा उसको तैयार कर रहा था कि वो अगुवाई करे इजराइल कौम की, लेकिन इजराइलियों ने जल्दबाजी की। किसकी बात सुनी? दुनिया की। किसको फॉलो किया? दुनिया को। हम इस बात के लिए हमेशा सतर्क रहें, हमने दुनिया की बात नहीं सुनी। दुनिया में इतनी बातें हैं, इतनी ज्यादा आवाजें हैं, अगर हम उनको सुनने लग जाएं तो हम खुदा की आवाज को कभी सुन नहीं पाएंगे। एक मसीही के लिए खुदा की आवाज को सुनना जीवन है। अगर खुदा की आवाज को नहीं सुनेंगे तो एक मसीही के लिए वो मृत्यु है, फैक्ट है। क्योंकि संसार और संसार का सरदार वो कौन है? शैतान को बोला गया, इब्लीस को बोला गया। यीशु मसीह ने बोला मैंने संसार को जीत लिया है, तुम ढाढ़स बांधो, हौसला रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। और यीशु मसीह ने यह भी बोला कि संसार का जो सरदार है वो कौन है? इब्लीस है। और खुदा के साथ और खुदा के लोगों के साथ सबसे पहला जो जंग है वो शैतान और संसार की है। अगर हम संसार की आवाज को सुनना शुरू कर देंगे अपने जीवन में, हम सीधे सीधे नाश की ओर जाएंगे। ये फैक्ट है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। बाइबल इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट है, साफ बोलती है खुदा का कलाम कि हमने किसकी आवाज सुननी है। संसार की आवाज संसार में डोमिनेट करती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि हम संसार में हैं, हम संसार से बाहर नहीं है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है संसार को बरतने वाले बनो, उसके अनुयायी ना बनो, उसके पीछे चलने वाले नहीं बनो। 1 Corinthians उसका चैप्टर 7 में लिखा है वर्स 31। ब्रदर पढ़ना जरा, 1 Corinthians चैप्टर 7 वर्स 31। 30। और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। खुदा कलाम कहता है कि हमें संसार के नहीं बन जाना, हमें संसार के साथ सिर्फ व्यवहार रखना है, हमें संसारिक नहीं बन जाना। ये खुदा का कलाम कहता है। क्यों? यीशु मसीह ने बोला फरीसियों को, मैं ऊपर से हूं, तुम नीचे के हो, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। यीशु मसीह ने बोला मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, बाहर निकाल लिया। फिर भी अगर हम वही रीति रिवाजों को, वही मतलब कार व्यवहारों को और सारा कुछ हम वैसा वैसा करने की कोशिश करेंगे और लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे, वो बात हमारे लिए न ठहरेगी। हम अपना नुकसान खुद कर लेंगे। खुदा का प्लान आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा प्लान है। खुदा ने हमारे लिए एक बड़ा प्लान रखा हुआ है। तो मैं उस वचन को जानता हूं, यहाँ पे लिखा है यिर्मयाह की किताब 29 चैप्टर में 11 वर्ष में, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वो हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और मैं अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। हम उस खुदा को जानते हैं जिसके वायदे हैं, जहां पे लिखा है कि जो यहोवा का विश्वास करते हैं उनके मुंह कभी काला नहीं होते, वो कभी लज्जित नहीं होते, शर्मसार नहीं होते वो कभी। खुदा के वायदे हमारे साथ हैं, लेकिन हम खुदा के वचन की आवाज को ना अनसुना करके हम दुनिया की आवाजों को सुनना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं थोड़ा एग्जाम्पल दूंगा आपको। अभी हम अपनी कोशिशों से कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, बल्कि खुदा कलाम कहता है हे मेरे पुत्र, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। लेकिन हम अपने लिए खुद अपने मार्ग चुनने शुरू कर देते हैं।
हम खुदा के कलाम के ऊपर तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते, सुनना नहीं चाहते उसको। ये मैं भी हो सकता हूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जब मैं किसी बंदे से बात करूं या कोई काम शुरू करूं तो मैं परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में सोचूं, उसको सुनने की कोशिश करूं कि परमेश्वर का वचन या परमेश्वर मेरे से बात करे सपनों के द्वारा, या परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात करे, या कलाम के द्वारा, या पवित्र आत्मा के द्वारा, या किसी सर्कमस्टांसेस के द्वारा, कैसे भी खुदा या किसी बंदे के द्वारा, खुदा के बंदे के द्वारा बात करे। मैं चाहता हूं कि खुदा मेरे से बात करे, कोई मैं काम शुरू करने जा रहा हूं। लेकिन मैं अगर वो काम बिना खुदा की मर्जी से शुरू करूंगा, मैं ठोकर खा के वापस आ जाऊंगा, नुकसान झेल के वापस आ जाऊंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं पूरी करूंगा। लेकिन एक और कलाम लिखा हुआ है, वो भी लिखा है कि जो काम खुदा ने जिसको टेढ़ा कर दिया उसको कोई सीधा नहीं कर सकता, और जिस रास्ते को खुदा ने खोल दिया उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। लेकिन एक बंदा है जो उसमें बाधा, जिसको कहते हैं ना, हर्डल डाल सकता है। वो पता कौन है? नहीं, शैतान नहीं है। शैतान खुदा के काम को कभी नहीं रोक सकता, वो आप खुद है। आप खुद खुदा के काम को खराब कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं उसको। कोई दूसरा बंदा जो खुदा का प्लान है आपके जीवन में, उसको खराब नहीं कर सकता आपके जीवन में, लेकिन आप खुद खराब कर सकते हैं। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, यीशु मसीह जब क्रूसिफिकेशन के लिए यरूशलेम में गए, मतलब जाने वाले थे, और वो पहाड़ पे थे और यरूशलेम सामने था, उनको दिख रहा था दूर से यरूशलेम। उन्होंने बोला, हाय यरूशलेम, हाय तुझ पे मैंने बहुत बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है, तुझे भी छुपा लो, लेकिन तूने नहीं चाहा। खुदा दूसरी कौमों से यरूशलेम को बचाता रहा, और यरूशलेम को बहुत बार नाश भी किया गया, लेकिन खुदा उसको फिर दोबारा रीइंस्टेट करता रहा, खड़ा करता रहा। लेकिन जब बिल्कुल नाश करने की बात आई, खुदा ने कहा, तूने खुद नहीं चाहा कि तू वो काम होने देता। इसलिए हमारे जीवन में अगर खुदा के काम में कोई बाधा डाल सकता है, वो हम खुद हैं, और कोई नहीं डाल सकता, शैतान भी नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि हम खुदा की इच्छा जाने बगैर कोई ना कोई काम शुरू कर लेते हैं, और उसमें हम ठोकर खाना शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं उस काम में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने बोला कि हमारे जीवन में खुदा ने बड़ी बरकतें दी हैं, लेकिन और दूसरे लोगों को मैंने देखा जो कहते हैं कि जिस काम को हम हाथ लगाते हैं वो काम खराब हो जाता है। फिर उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है, उन्होंने खुदा की मर्जी के अनुसार नहीं किया। खुदा कई बार इंसान की हालत पे छोड़ देता है, जब इंसान खुदा की सुननी बंद कर देता है। और ये सबसे खतरनाक बात है, जब खुदा आपकी सुधी ना ले, आपको छोड़ दे आपके हाथ के ऊपर। पौलुस कहता है सिकंदर के लिए, तीमुथियुस को लिखता है कि तू उससे दूर रहना, क्योंकि मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर पिता जिससे प्यार करता है उसको डांटता है। अगर खुदा आपको डांट रहा है, बहुत अच्छी बात है, खुदा आपसे प्यार करता है, आपको सुधार रहा है। लेकिन अगर खुदा ने आपको आपके हालत में छोड़ दिया, और खुदा ऐसे नहीं छोड़ देता एकदम से आपको छोड़ दिया, वो बहुत देर इंतजार करता है, वो छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन बहुत समय बाद जब आप मैं भी अपने आप कहता हूं, जब हम बंदे नहीं बनते, फिर खुदा कहता है इसको छोड़ दो, अब इसके हाथ में ये अपने आप पत्थर चाट के वापस आएगा, जैसे मछली आती है। जैसे उजाड़ू पुत्र जिसकी कहानी हमने पढ़ी है, प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दी कि पिता का बेटा था जो गया और वापस आ गया, उसको बाद में सुधी आई कि मेरे पिता के घर में तो लोग जो नौकर है वो भी अच्छा खाना खाते हैं, मैं यहाँ सूरों का खाना खा रहा हूँ। हम उस हालत में कभी नहीं जाना चाहते, पर बात यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा को हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें कि परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या अच्छा है, उसकी आवाज क्या है। अगला पॉइंट, हम कई बार ना
कोशिश करते हैं कि हम दूसरों को देख के जल्दी जल्दी कुछ पाने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी ने कोई बड़ी गाड़ी ले ली तो हमारे मन में भी एकदम इच्छा आती है कि हम बड़ी गाड़ी, घर ले लिया तो बड़े घर की इच्छा आती है, ये ले लिया उसकी, मतलब हम दुनिया के स्टैंडर्ड को या अपने स्टैंडर्ड को दुनिया के स्टैंडर्ड के बराबर रखना चाहते हैं। ऐसा ही है ना, भी कोई हमें सोसाइटी में नीचा ना समझे, छोटा ना समझे, हम अपने कॉलर को हमेशा खड़ा रखना चाहते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम शॉर्टकट अपनाते हैं, हम मेहनत करने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसे तरीके फटाफट कोई एक काम शुरू कर लिया, वो कर लूं मैं, ये कर लूं मैं, वो कर लूं, मतलब कुछ ना कुछ आप करना चाहते हैं, शॉर्टकट। खुदा को ये पसंद नहीं है। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा ने इजराइलियों को 400 वर्ष तक, 400 सालों तक कहां रखा? मिस्र की गुलामी में, राइट? और खुदा वहां से देख रहा था जो उनके ऊपर अंधेर, अत्याचार, जुल्म हो रहे थे इजराइलियों के ऊपर। खुदा उनको 400 सालों तक क्या कर रहा था? देखता रहा खुदा। शुरुआत में नहीं थे, लेकिन वहां पे लिखा है जब अगला फिरौन आया जो यूसुफ के बाद था, तो उसने उनके ऊपर शुरू कर दिया जुल्म करना, क्योंकि वो याकूब को, यूसुफ को किसी को नहीं जानता था, उसके लिए वो बेगाने लोग थे, दूसरे लोग थे, और उनके ऊपर जुल्म होना शुरू हो गया और खुदा देख रहा है। फिर क्या हुआ? कि में ये हुआ कि मिस्रियों ने आज्ञा दे दी कि सारे बच्चे जो थे वो मार दिए जाएं, जो मेल पैदा होते हैं मार। मूसा बच गया, और मूसा को तालीम क्या दी गई उसकी मां के द्वारा कि हम इजरायली हैं, हम इब्रानी हैं, और खुदा हमारा जीवित खुदा है, और हम जो गुलामी में हैं खुदा हमें यहां से निकाल लेगा। ये मूसा को बचपन से सिखाया गया। मूसा कहां रहा? राजमहलों में रहा, महल में रहा, राजा के। वहां पे लिखा है मूसा राजा का बेटा बन के वहां पे रहा। मूसा को तालीम दी गई, सारे मिस्र के शास्त्र जो उसके स्क्रिप्चर्स थे मूसा ने पढ़े। तो खुदा के कलाम में लिखा है, वचन में लिखा हुआ, मूसा ने पढ़े। और मूसा बलवान मनुष्य था, बलवान था वो। खुदा के कलाम में लिखा, उसने एक थप्पड़ मारा, मिस्री को एक थप्पड़ में मार दिया, जान से मार दिया, एक थप्पड़ मार के। इतना ताकतवर था उसके पास, पॉलिटिकल पावर थी मूसा के पास, वो राजा का बेटा था। अगला फिरौन वो था, अगर वो मिस्र को ना छोड़ता तो अगला फिरौन था वो। इस हालत में, लेकिन उसके माइंड में एक वचन था। वचन क्या था? उसकी मां का कलाम दिया हुआ था, वो ये था, हम इब्रानी हैं, हम इनके साथ एक नहीं हो सकते। ये कलाम था उसको, और हमने इनकी गुलामी में से भाग आना। और उसी गुलामी को दूर करने के लिए जब उसने देखा कि इजरायली के ऊपर एक मिस्री जुल्म ढा रहा है, तो उसने इजरायली की फेवर की और उसने मिस्री को मार दिया, और किसी ने उसको देख लिया, उसको भागना पड़ा। अब उसके माइंड में था इजरायली को बचाना। उसने शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की अपनी ताकत से, अपने बल से, लेकिन उसको वहां से भागना पड़ा। खुदा के कलाम में लिखा है, डर के भागना पड़ा। और खुदा ने उसको 40 साल तक जंगल में घुमाया, और नौकर किसका बनाया? उसके ससुर का। उसके ससुर की वो भेड़ बकरियां चलाता था। सबसे मुश्किल काम है इन लॉज की भेड़ बकरियां चलाना। सारा दिन उसका ससुर उसको बोलता रहता होगा, मुझे लगता है, और उसकी वाइफ भी उसको नुक्ताचीनी करती रहती होगी। सबसे मुश्किल काम है, घर जमाई बन के रहा। और खुदा ने उसको बिल्कुल दीन कर दिया, बिल्कुल दीन कर दिया। उसकी 80 साल का था जब वो खुदा ने उसको बोला झाड़ी में से कि तू अब मिस्र वापस जा। उसकी सारी पॉलिटिकल पावर, उसकी सारी स्ट्रेंथ, उसका सारा पैसा सब खत्म। हाथ में क्या रह गई? सिर्फ एक लाठी, और कुछ नहीं था उसके पास। फिर खुदा ने बोला अब चल, मैं अब तूने जो अपने तरीके से करने की कोशिश की थी, अब मैं तेरे को बताता हूं कैसे निकालना। इस लाठी से तू करेगा बड़े बड़े काम। और खुदा ने उस लाठी के द्वारा, वो लाठी किसकी लाठी बन गई? खुदा की लाठी बन गई। ऐसा लिखा खुदा।
गुलाम ने। खुदा ने पूछा ये क्या है तेरे हाथ में? उसने बोला लाठी है। आगे लिखा है खुदा के कलाम में, खुदा की लाठी। हम कई बार शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, शॉर्टकट्स। हम चाहते हैं भी ये काम जल्दी हो जाए, लेकिन खुदा के समय है, खुदा देख रहा है उस चीज को, और खुदा के जो वायदे हैं वो भी हमेशा बरकरार रहते हैं। वो तैयार रहते हैं कि हमारे ऊपर वो प्रभाव डाल दें, हमारे ऊपर वो टेक ओवर कर लें, लेकिन हमें उस समय की वेट करनी है। ठीक है, खुदा का प्लान था, खुदा ने उसको बाहर निकाला वहां से, लेकिन खुदा हमारी सामर्थ, हमारी पॉलिटिकल पावर, हमारे पैसे की पावर, हमारी सुंदरता, हमारी शक्ति, हमारा कुछ भी वैभव, पैसा, हर चीज खुदा के सामने वो नील है। खुदा अपना आदर चाहता है अपने काम के द्वारा कि ये काम उसने किया। और खुदा ने जब मूसा जब जीरो हो गया, कुछ नहीं रहा उसके हाथ में, तब खुदा ने उसको यूज किया। इसलिए हम कभी भी ये कोशिश ना करें कि मैं यहाँ इन्वेस्ट कर लूंगा, मैं वहां कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। ये सब बातें बेफायदा है। सिर्फ और सिर्फ खुदा की बात सुनने की कोशिश करें और खुदा आपको उठा देगा। रोमन्स की किताब लेते पढ़ना, रोमियो चैप्टर 12 वर्स 2। रोमियो 2:12 है, 2 आयत। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखो यहाँ 2 बातें लिखी हैं, खुदा की भली इच्छा जाननी, दूसरी बात लिखी है अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से जाननी, और उससे ऊपर लिखा है कि तुम इस संसार के पैरोकार, अनुयायी, पीछे चलने वाले ना बनो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ना ही हमारा मन नया होता है, ना हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन, कान है वो संसारिक बातों की लगे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं मतलब इतना फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये टिकटॉक ये मैं यूज नहीं करता, बहुत कम, मैं कभी फेसबुक देख लेता हूँ। मैंने बहुत सारे मसीहियों को देखा कि जैसे दुनियावी लोग प्रेजेंट करते हैं ना अपने आप को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक के ऊपर, वो भी वैसे कर रहे हैं, वो उन्हीं के पैरों के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात खुदा को पसंद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कुछ करना अलग फेसबुक के ऊपर, तो खुदा का कलाम शेयर करें। इतनी बात बोल दें कि यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप अलग दिखना शुरू कर देंगे। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, हम संसार के सदृश्य नहीं बन सकते। अगर बनेंगे तो हम परमेश्वर की भली इच्छा कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है। अभी हमने पढ़ा, दोबारा पढ़ना ब्रदर। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए कैसे? तुम्हारे मन के नए हो जाने से। हमें खुदा के कलाम में लिखा है, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे तो तू परमेश्वर के राज्य को कभी देखने ना पाएगा। यही लिखा है ना। हमारा मन कभी नया हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मन अभी भी उन्हीं अभिलाषाओं के पीछे, उन्हीं बातों के पीछे लगा हुआ है। याकूब की पत्री में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटते जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो क्या लिखा है? सदा बना रहेगा, सदा स्थिर बना रहेगा।
हम संसारिक अभिलाषाओं में, संसारिक बातों में, संसार के पीछे पीछे चलने की कोशिश करते हैं। जैसे संसार कर रहा है हम वैसे करने की कोशिश करते हैं। ये बात खुदा को नहीं पसंद। आपको चाहे मेरी बात बुरी लगे, चाहे अच्छी लगे, बुरी लगे, चाहे सही लगे, गलत लगे, पर मैं खुदा के कलाम में से आपको बता रहा हूं, खुदा को नहीं पसंद है कि हम ऐसे ऐसे काम करें जो दुनिया के लोग करते हैं। हमारे रीति रिवाजों में दुनियावीपन आ गया। हम शादियां और हर तरह के कारोबार घरों में और उन्हीं के त्योहार मनाना शुरू कर देते हैं, उन्हीं लोगों के, संसारिक लोगों के। शैतानी, बिल्कुल शैतानी वो त्योहार है, शैतानी फेस्टिवल्स हैं। हम बड़े धड़ल्ले से मनाते हैं अपने घरों में। क्या खुदा को पसंद है? नहीं पसंद। फिर हम कहते हैं खुदा हमारे जीवन में काम नहीं करता। कैसे करेगा? हम तो फॉलो संसार को कर रहे हैं, हम तो खुदा की बात को अनसुना कर रहे हैं। मतलब हम संसार की बातों को, इतना ज्यादा संसार की आवाजें हमारे कानों में घुस चुकी हैं, हमारे मनों के ऊपर इतना प्रभाव डाल दिया है कि हम खुदा की बात को सुन ही नहीं पा रहे। सुन हो चुके हैं उसकी बात को सुनने के। उसको मौका दें अपने जीवन में काम करने का, ताकि वो मतलब लिखा है अपने आप को दीनता के साथ खुदा के हाथों में सौंप दो, ताकि वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ा दे। हम सौंप दे अपने आप को खुदा के हाथों में, नम्रता के साथ उसकी आवाज सुनने के लिए। खुदा आपको बढ़ा देगा। अगली बात, परमेश्वर के कलाम में एक प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, वो था बीज बोने वाले का दृष्टांत। हमने बहुत बार पढ़ा इसको, बहुत बार सुना, और मैं मतलब करीब मेरे को 6 महीने से ज्यादा हो गया मैं इस वचन को बार बार पढ़ रहा हूँ, बार बार समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुदा से बार बार पूछ रहा हूँ कि प्रभु इसका मतलब मेरे को समझा। वहां पे लिखा है 4 प्रकार का भूमि है, 4 प्रकार की जमीन है जिसके ऊपर सेम वचन बोया जाता है। सेम जो सीड है उसको क्या बोला गया? खुदा का वचन। बीज को खुदा का वचन बोला गया। लेकिन भूमि 4 प्रकार की है। पहली कौन सी भूमि है? पहला कौन सी जमीन है? जो मार्ग के किनारे गिरा, और खुदा के कलाम में लिखा है पक्षियों ने आकर उसको चुग लिया। दूसरा कहां पे गिरा? पथरीली भूमि पर गिरा, और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो थोड़ा सा उगा, लेकिन गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो सूख गया। जब धूप पड़ी तो वो सूख गया। तीसरा झाड़ी में गिरा, और झाड़ी ने बढ़कर उन्हें दबा लिया, वो भी हुआ। चौथा अच्छी भूमि पर गिरा, और कोई फल आया 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। लेकिन वो बीज तो एक ही था, लेकिन जमीन का फर्क था। हम चाहते हैं कि हम फलवंत हों, हमें फल लगे, हम अच्छे दिखे, हर चीज हमें बड़ी बड़ी दिखे। लेकिन क्या हमारी भूमि मतलब उस वचन के लिए तैयार है? खुदा के कलाम में, खुदा के वचन में सामर्थ है, बल्कि आपके मुंह में भी सामर्थ है। खुदा के कलाम में लिखा है तू अपने मुंह से कोई बुरी बात ना कहना, भली बातें बोलना। तेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकले, ये भी लिखा है। तेरे वचन थोड़े हो, बातें करने में उतावली ना करना, अपने मन से कोई उतावली में बात ना बोल देना। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह के वचनों में सामर्थ है। जो हम बोलते हैं, जैसे खुदा ने बोला और हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने ब्लेसिंग दी, जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, जो तुम कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो कहां से निकलती बातें? मुंह से निकलती है। वचन में, हमारे मुंह के वचन में शक्ति है, पावर है। अब मैं बात कर रहा हूं उस जमीन की। हम चाहते हैं कि हम फलवंत हो जाए, हम बढ़ जाएं, लेकिन वो वचन जो है वो हमारे जीवन में फलदायक नहीं होता। उसका कारण है, उसका कारण मेरे को ये खुदा के वचन में ये मिला, ये 4 तरह की जमीन उसका आंसर है। पहले लोग वो हैं जो बिल्कुल क्रिश्चियन नहीं है, जिनको खुदा के कलाम के बारे में कुछ नहीं पता।
अगर हम रास्ते में जाते जाते खुदा का कलाम सुना दें तो वो सुनेंगे और उनके लिए एक सिंपल एक मैसेज होगा और वो निकल जाएंगे। या उनके लिए क्रिसमस है जिसमें वो कहते हैं कि ये क्राइस्ट का बर्थ है, उनको कोई मतलब नहीं है खुदा के कलाम का, सिर्फ नाम सुना है, कोई मतलब नहीं उनको। वो पहली कैटेगरी है जिसको बोला गया है कि उनके मन में हमेशा शैतान वो वचन को चुरा लेता है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उस वचन का। बाकी जो 3 कैटेगरी है ना, उसमें क्रिश्चियंस आते हैं, उसमें क्रिश्चियंस आते हैं जो चर्च भी जाते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, आनंद से ग्रहण भी करते हैं, और फिर वो पौधा बढ़ता भी है। लेकिन जब लिखा है जब संसार का क्लेश आता है तो वो मुरझा जाता है। और एक और वचन पढ़ना जरा मैं चाहता हूं हम उसके मन करें। मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय उसकी 22 आयत, मत्ती 13 की 22, ध्यान से सुनना इसको। मैं जल्दी खत्म करने लगा हूं, 10 मिनट जो झाड़ियों में बोया गया यह वे है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। इससे ऊपर वाला पढ़ना, जो पथरीली भूमि पर गिरा, पर अपने जड़ के ना रखने के कारण वह थोड़ी ही दिन का है। नहीं 18 से। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर उसे छीन लेता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। ये पहली कैटेगरी है जिसमें मैं सोचता हूँ कि क्रिश्चियन लोग नहीं आते, क्योंकि वो ऑलरेडी खुदा के कलाम को जानते हैं और समझते भी हैं। दूसरी कैटेगरी, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था वह ये है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से मान लेता है, अपने में जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो वो तुरंत ठोकर खाता है। 21 में आए। अब इसमें लिखा है वो आनंद के साथ उस वचन को मान लेता है, और आगे लिखा है वो ठोकर खाता है। किसके करके? कलाम के करके। ये बड़ी गंभीर बात है। कलाम के करके किसी को ठोकर लग जानी, ये बड़ी गंभीर बात है, लेकिन लगती है, एक फैक्ट है। क्यों? क्योंकि हम ठोकर कब खाते हैं? खुदा का कलाम हमारे पास नहीं। हाँ जी, हाँ जी। जब खुदा का कलाम मतलब हम जानते हैं, लेकिन हमारी वो जेब में भी कह लो, जेब में है वो, लेकिन हमारे भारा लगता है वो। जब संसार की चिंताएं और संसार की जरूरतें और संसार का धोखा और संसार की हर तरह की जो मतलब वो नीड्स हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं, तो हम खुदा के वचन को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। थोड़ा सा साइड पे हो जा, अब तेरी जरूरत नहीं है, अब मेरे को ये काम करना है, थोड़ा सा खुदा का वचन साइड पे कर देते हैं। वो है ठोकर का कारण। जब हमारे जीवन खुदा के वचन के अनुसार नहीं है, मतलब खुदा का वचन कुछ और कहता है लेकिन हमारी जरूरतें हैं वो कुछ और है, तब हम ठोकर खाते हैं। हम उस वचन को आराम के साथ ग्रहण तो कर लिया, अभी मैं बोल रहा हूं, आपको शायद ये बातें बड़ी अटपटी सी लगे, गंभीर लगे, कहीं को अच्छी लगे, कहीं बुरी लगे, लेकिन बहुत सारे लोग उसको आराम से ग्रहण कर रहे हैं इन बातों को। और लेकिन जब बाहर जाएंगे तो सारी जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे तो परेशानियां हैं, संसार में मुश्किलें हैं, फिर वो ठोकर लगती है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला वचन के कारण जब ठोकर लगती है, नहीं है वचन के कारण ठोकर, इसलिए वो लिखा है वो फलवंत नहीं हो पाते। तीसरी कैटेगरी है जो झाड़ियों में बोया गया। हमारी भूमि तैयार नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में ऑलरेडी इतनी परेशानियां, इतनी मुश्किलें हैं, और वो वचन का बीज पड़ भी गया उसके ऊपर, लेकिन ऑलरेडी चिंताएं और संसार की अभिलाषाएं, धन का धोखा, हर चीज वहां पे है, और वो एक क्रिश्चियन की लाइफ में वो उसको ओवरटेक कर लेते हैं, फलवंत नहीं होने देते। हम यहाँ पे तो चलो नहीं है इतनी करप्शन, हमें पैसे देके कोई काम नहीं करवाना पड़ता। अगर आप इंडिया पाकिस्तान का उनको पता नहीं, चले जाएं
तो आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाना हो ना, तो जाके कॉर्पोरेशन में पैसे देने पड़ते हैं, फिर बनेगा बर्थ सर्टिफिकेट। अब एक मसीह को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर जाना पड़े, मतलब इस रूट से, तो वो ठोकर का कारण है, इफेक्ट है। लेकिन जो खुदा की मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, खुदा उसको फिर वो बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहती, खुदा उससे ऊपर है। और मैंने ये देखा है, जब खुदा आपके जीवन में कोई काम करता है तो फिर खुदा ही काम करता है, कोई और काम नहीं कर सकता, बशर्ते आप खुदा की मर्जी के अनुसार चलें। मैंने अपनी, मैं आपको अभी मेरी वाइफ ने गवाही दी है, हमने नई कंपनी शुरू की, ट्रकिंग कंपनी। मतलब मेरी जो फाइल थी, जिसको कहते हैं हम, सबसे पहले जो ट्रकिंग इंडस्ट्री में इंश्योरेंस का लेना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस पहले आपको प्री अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसके बाद आप अथॉरिटी अप्लाई करते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं सीधा जाकर अथॉरिटी अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट से और बाद में इंश्योरेंस के लिए अप्रूवल के लिए भेज दें फाइल और बाद में वो अप्रूव ना हो, ऐसे नहीं है। मतलब मेरे केस में जब मैंने वो काम शुरू किया, तो मैंने आपको लास्ट टाइम शायद से पहले बताया था कि मेरा मिनेसोटा में ट्रक रोल ओवर हो गया था ना, और उसमें इंश्योरेंस में आता है, दिखता है, क्योंकि मैंने क्लेम दिया था ट्रक को रिपेयर करने के लिए। और जब वो आ जाता है तो ओंटारियो में तो इंश्योरेंस इतनी ज्यादा महंगी है ट्रकिंग की, यू कैन नॉट, मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रकिंग करने के लिए। खुदा ने, अब मेरे को नहीं पता कैसे हो गया, when God works nobody knows how it works। खुदा ने सारा, पता नहीं कैसे हो गया, वॉश आउट कर दिया कंप्यूटर। मैंने 2 बार अप्लाई किया इंश्योरेंस के लिए, दोनों बार मैंने उनको बोला कि मेरा क्लेम है, वो कहते नहीं है। मैंने बोला क्लेम, मैं कहते है नहीं। मेरा इंश्योरेंस वाला ब्रोकर कहता है तू छोड़, तू क्यों पीछे पड़ा है, नहीं है तो अच्छी बात है तेरे लिए। पहले मैंने डायरेक्ट कंपनी से अप्लाई किया, वो कहते नहीं क्लेम। फिर मैंने जहां मैं काम करता था अपनी कंपनी, जहां मैं ट्रक चलाता था, उनको बोला कि मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से लेके दो, उन्होंने अप्लाई किया तो उनके भी नहीं। जब खुदा काम करता है आपके लिए तो ऐसे करता है, ये फैक्ट है। लेकिन आप वफादार बने रहें खुदा के साथ, रियली आप नम्रता के साथ चलते रहे। अगर आप दुनिया के पीछे चलेंगे, दुनिया के रीति रिवाजों के पीछे चलेंगे, दुनिया की बातों को सुनेंगे, तो फिर खुदा आपसे बोलना बंद कर देता है। तो मैंने देखा है, जब मैं कोई गलती करता हूँ, खुदा मेरे को डांटता है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मैं सच्ची मैं थैंक यू करता हूँ खुदा का, खुदा तेरा धन्यवाद है, शुक्र तेरा कि तूने मेरे को डांटा इस चीज के लिए, मेरे को तूने बोला, या मतलब मेरा कोई काम खराब है, मेरा पैसे फाइनेंस की कोई तंगी होगी, या मतलब मेरे पैसे उजड़ गए, या मतलब कुछ ना कुछ होता है मेरे साथ, तो मैं थैंक यू करता हूँ खुदा कि खुदा, और मुझे पता है कि मेरा बाप जो है वो अगर मेरा $1000 गया है तो वो 4000 देगा उसके ऊपर, 4000 रखेगा वापस, राइट। लेकिन बात यह है कि मेरा खुदा के साथ कनेक्शन जो है वो बना हुआ है अभी तक। अगर मैं फिक्र करना शुरू कर दूं मेरा $1000 या $10,000 खराब हो गया, तो मैं खुदा के हाथ के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को पता है जिस खुदा ने उस काम को शुरू किया जो मेरे जीवन में है, अगर मेरा कोई नुकसान हुआ, खुदा हमको सिखा रहा है उसके लिए। ये है विश्वास की बात। मैं अपने आप को ये नहीं शो कर रहा कि मैं बड़ा मतलब धार्मिक हूं या बड़ा राइचियस हूं, ऐसे नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आप खुदा की आवाज को सुनेंगे और दुनिया की बातों को अनसुनी कर देंगे अपने जीवन में, तो खुदा आपके जीवन में फिर बातें करना शुरू कर देगा, खुदा का कलाम आपके जीवन में चलना शुरू कर देगा, काम करना शुरू कर देगा, और आपकी बरकत को फिर कोई नहीं रोक सकता। मैं खत्म करने जा रहा हूं, मैं टाइम दे रहा हूं साथ में 2 मिनट और दूंगा। आखिरी बात, हम परमेश्वर की कलाम को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत दें। अगर हम अहमियत देंगे तो खुदा हमें अहमियत देगा। खुदा के कलाम में लिखा है तूने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है, अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को, सांस में लिखा है।
खुदा अपने वचन का, अपने कलाम का आदर करता है, खुद आदर करता है। और अगर हम खुदा के कलाम का आदर करेंगे तो खुदा हमारा आदर करेगा, ये फैक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपका आदर करे, खुदा आपको बढ़ाए, चाहे आपका भाग अभी छोटा है, लेकिन अय्यूब की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, चाहे शुरू में तेरा भाग छोटा ही हो, लेकिन अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। ये बात नहीं है कि अब हम छोटे हैं, लेकिन बात यह है कि हम कितने वफादार हैं परमेश्वर के वचन के लिए। अगर हम वफादार हैं, खुदा के नाम में लिखा है, जो थोड़े में वफादार था उसको खुदा बहुत का मालिक बनाएगा। स्वामी ने बोला अपने नौकर को, हे मेरे दास, तू थोड़े में वफादार रहा, अब बहुत सारी चीजों का अधिकारी हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि खुदा की बरकत, खुदा की आशीष हमारे जीवनों के ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर, हमारे ऊपर, सिर्फ ये मैं जो वचन अभी कोट किया, सिर्फ जो झाड़ियों में जो वचन गिरा, सीड गिरा और बीज बोने वाले का वचन, ये सिर्फ उद्धार तक सीमित नहीं है, ये हमारे जीवनों में हर दिन लागू होता है। ये वचन लूका की किताब में लिखा है, ये वचन जो है, वचन वहां लिखा है उद्धार, दिस इज फॉर साल्वेशन। लेकिन ये सिर्फ साल्वेशन तक सीमित नहीं है, ये हमारे दिन घरों में, हमारे हर जगह, हमारे काम पे ये वचन लागू होता है, हमारे लिए बरकत लेके आता है ये वचन। अगर हम खुदा के वचन को अपनी भूमि के ऊपर, अपनी जमीन के ऊपर पनपने देंगे, बढ़ने देंगे, हम अपने आप को तैयार करें खुदा के वचन के लिए। अगर आप फलवंत होना चाहते हैं, अगर आप फलवंत होना नहीं चाहते, तो फिर संसार की चिंताएं, संसार का धोखा, और आप वचन को आनंद के साथ सुन भी लें, तो वो वचन फल नहीं लाएगा आपके जीवन में। फलवंत होने के लिए आपको खुद तैयारी करनी पड़ेगी, खुद अपने आप को आपको उस योग्य बनाना होगा जहां पे खुदा का वचन आपके जीवन में काम करे। आप खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। प्रेज गॉड। थैंक यू। मेहरबानी करके सब खड़े हुए। आज की इस हजूरी के लिए, खास करके खुदा के कलाम के लिए, खुदा के बंदे के लिए भी हम खुदा का शुक्र करें। तालियों के साथ ये शुक्र। आइए हम खुदा का शुक्र करते हुए एक गीत गाएंगे। गीत के दरमियानी शुक्रिया के नजराने पेश किए जाएंगे। बीज जो है दुनिया में, मैं सोचता हूँ इतना इसके ऊपर जोर दिया जाता है कि बीज वो जितना बोया जाता है। मैं सोचता हूँ जब से मैं खिदमत की है, इस चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लोग दौलत की तरफ ध्यान देते हैं। बीज बोने का मकसद है कि आप दौलत लाओ, पैसा दो, इसका मतलब बीज बोया जाएगा तो आपको 100 गुना मिलेगा। मैं जो है इसके काम के लिए मैं सब बहुत कम कभी बोला हुआ, लेकिन मैं सोचा मैं भूल गया हूँ, हो सकता ना क्या होगा कि बीज बो। जब से मैंने खुदा की खिदमत की, पैसे के लिए नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में यीशु का कलाम आने दीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी का फल, अच्छे काम आपकी ज़िंदगी में हो सके। कलाम को अपने अंदर बढ़ने दो, उगने दो, अच्छी ज़मीन आपका दिल, आपकी ज़िंदगी बनाए, जिससे खुदा का फलदार आपका वचन जो सुनते हैं, वचन जो आप पढ़ते हैं, वो अच्छा फलदार हो सके, दूसरों के लिए फायदेमंद हो सके। हालेलुया, हालेलुया। मैं आवाज़ सुन रहा, कुछ लोगों की तरफ मैं ध्यान दे रहा हूँ, वो ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं देख रहा हूँ आपके सब चेहरों की तरफ। बोलिए फिर एक दफा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कि हालेलुया की तरफ ध्यान आप अपने लिए दिल खुदा के लिए खोलें, खुदा हमारे अंदर बीज बोए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे, गीत के दरमियान खुदा का शुक्रिया के नजराने पेश करें।
हो जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई ऐ खुदा हो बंधन टूट गए अथरू सुख गए गम भी मुक गए जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा वो बंधन टूट गए अब्दुल सुख गए गम भी मुक गए खुदा ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए खुदा जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया खुदा का शुक्र करें। फिर मैं तो ध्यान नहीं जाऊँगा, मेहरबानी करके ध्यान दीजिए। एक पैसा जो कुछ असली खुदा ने कर दी चीज़
ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀजिए ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਕਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਆ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। ਉਹ 100 ਗੁਣਾ 30 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਜੀ ਹਾਂ। Praise the Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हम सबकी जिंदगी में बचा कर दिया। स्पेशली धन्यवाद करते हैं आज जो लोग चर्च में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर को संभाल इतने के लिए धन्यवाद। आपके दिए में जो परमेश्वर जो भी लोगों ने दिया परमेश्वर, उनको हमेशा की तरह 100 गुना फल देना। इस चंदे के लिए आपके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो हम लोगों ने मिलकर दिया परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सब दुआएं मिलकर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब दुआ जुबानी कराएं। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जावे, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जिस आसमान तक पूरी है, जमीन ते भी होवे। साढ़े रोज रोटी आज सानू दे, साढ़े कसूर सानू माफ कर, जिस तरह असीं दूसरे दे कसूर माफ करते हैं। सानू अजमैश विच ना पा, सगों बुराई तो बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब खुदा में यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तमाम खुदा के मुकद्दस लोगों के नाल, दुनिया भर की कलीसिया नाल, इस कलीसिया नाल भी छोटे ਜਿਹੇ ग्रुप के नाल हुण तो हमेशा तक होंदी रहे। आमीन। बैठिए मेहरबानी करके। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा फिर एक दफ़ा इस आवाज़ में आउण दा। उन्होंने भैन भरावां भी असीं शुक्रिया है जिन्हें लोग सानू इस व्हाट्सएप के उत्ते फेसबुक के उत्ते देखते हैं, इस वक्त जुड़े हुए भी है, उन्होंने वास्ते भी असीं दुआ गो है और उन्होंने भी असीं मसीह दे विच यीशु दे विच धन्नवाद करते हैं। खुदा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत दे। शुक्रिया। अज के चाह पानी का इंतजाम जो है मेरा विश्वास परिवार के वालों लिया गया। शुक्रिया तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। दुआवां नाल असीं यीशु मसीह दे विच उन्होंने जो कंपनी खुदा ने खोली है, जो काम दिता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। शुक्रिया बहुत बहुत।